आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रभु कृपा। और इसको हमने देखिए एक छाता के रूप में भी दर्शाया है। और नीचे ही हमने देखिए तीन अलग अलग स्थितियां लिखी हैं। एक काले रंग का, एक थोड़ा रंगीन रंग दिखाया है और तीसरा हमने सफेद रंग दर्शाया है। और छाता तो हमने देखिए सफेद रंग ही दर्शाया है, क्योंकि परमात्मा, प्रभु, भगवान ये सब एक ही स्थिति है। और हम तो देखिए सतोगुण को भी सफेद रंग से दर्शाते हैं। आत्मा को, परमात्मा को, सत्संग को या जिन स्थितियों से हमने जुड़ना होता है उन सभी स्थितियों को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। जबकि काले रंग तो देखिए एक हम उससे थोड़े दूरी बनाने का एक संकेत देते हैं। हटने का कहो, खतरे का कहो, बुराई का कहो, अज्ञानता का कहो, किन्हीं भी अर्थों से देखिए इन रंगों से हम संदेश ले सकते हैं। और ये जो रंगीन रंग हमने दिखाया हुआ है, रंगीन रंग का अभिप्राय देखिए संसारी आकर्षणों से है। संसारी जो पांच भोग्य विषयों के जो एक मेले लगे हुए हैं, इनसे कहो। ये पांच भोग्य विषय के हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये पांच भोग्य विषय हैं। इन्हीं भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीरों का एक माता के गर्भ में निर्माण होता है। शास्त्रों में इन पांच सूक्ष्म भूतों को तन्मात्रा भी कहा जाता है, भोग विषय भी कह दिया जाता है। और आपका हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। शास्त्रों में इसको भी देखिए तामसी कहा गया है, क्योंकि हमारे तीन शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीन शरीर भी माया के ही बने हैं। माया के बने का अभिप्राय क्या है कि माया के तीन गुण हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसीलिए तो देखिए हमने जो नीचे तीन शब्द लिखे ना, एक काले रंग के नीचे क्या हमने लिखा है? दुरुपयोग। और एक रंगीन रंग के नीचे हमने क्या लिखा है? भोग। और आगे तीसरे में हमने एक सदुपयोग शब्द लिखा है, वो सफेद रंग। ये जैसे तीन रंग है ना, जैसे आपके हमारे देखिए एक झंडे में तीन रंग होते हैं ना, इसी तरह आपके हमारे इन गुणों को भी देखिए हम तीन रंगों से दर्शाते हैं। इस संपूर्ण माया को त्रिगुणात्मक कहा जाता है: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को काले रंग से, अज्ञानता से दर्शाया जाता है। और शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, जो कि हमने रंगीन रंग से दर्शाया। और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण समझाया गया, वो हमने सफेद रंग से दर्शाया। इनको सापेक्ष दृष्टिकोण से इसलिए अच्छा कहा जाता है क्योंकि तमोगुण में मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों को छीन के, हेरा फेरी से, छल कपट, ठगी यानी कि अनीतिगत कार्यों से जब हम प्रकृति के विषय भोगों को भोगते हैं, यानी कि हम निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। जैसे संसार में हम देखिए अपराध करते हैं तो पुलिस आपको हमें पकड़ के लेके न्यायालय में पेश करती है, न्यायालय द्वारा फिर हमें आपको सजा दे दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। ये सभी स्थितियों से एक साधारण मनुष्य अच्छी तरह परिचित है, लेकिन शास्त्रों की बातों को एक साधारण मनुष्य सही से समझ नहीं पाता, भ्रम की स्थितियों में होता है, अंधविश्वासों में अपने आप को जकड़े रखता है। ये सभी स्थितियां कब बनती हैं? जब मनुष्य सत्संग नहीं करता। अक्सर हम कहते हैं ना, देखिए जब हम प्रकाश से विमुख होते हैं, जब प्रकाश स्वयं हट जाता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है? अंधकार में स्थिति होती है। अब शाम को सूर्य अस्त होता है, हालांकि सूर्य तो देखिए 24 घंटे अपनी स्थिति में रहता है। ये पृथ्वी गोल है, वो अपनी सतह पे घूमती है, इसलिए कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं। यानी कि सूर्य, हम कहते हैं ना, डूब गया, अस्त हो गया, यानी कि सूर्य हट गया। सूर्य के हटते ही अंधकार आ जाता है। अंधकार आने पे हम अपने घरों में क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं, क्योंकि अंधकार में आपके हमारे स्थूल शरीर को ठोकरें लगती हैं। हम ठोकरों में आपको हमें पीड़ा होती है, दर्द होती है। ठीक इसी तरह जब तक आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान में स्थिति नहीं होती तो आपका हमारा मन बेचैन रहता है, ठोकरे खाता है। मन में ये जो विकार उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यानी कि कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में एक विपरीत स्थितियां होती हैं। विपरीत स्थितियों का अभिप्राय देखिए एक विकारों से भी आप ले सकते हो। कहते हैं ना, ये विकार जब एक विकराल रूप धारण करते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में जघन्य अपराध होने लगते हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है
कि सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो, परमात्मा की सुमुखता बढ़ाओ, रात को जल्दी सो जाओ, रात को मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, परमात्मा से जुड़ना आसान होता है। ये चर्चाएं तो हम देखिए प्रतिदिन ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्वगुण की प्रशंसा करने से ही आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होने लगती है। और यदि हम देखिए तमोगुण की प्रशंसा करते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में नारकीय स्थितियां बनने लगती हैं। हम अनीतिगत कार्यों में ही लिप्त रहने लगते हैं, हम अपराध जगत में ही अपने आप को फिर ढालने लगते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया बुराई से बचो, यानी कि तमोगुण की निंदा करो। जहां कहीं भी आप अधार्मिक स्थितियां देखो उनकी निंदा करो, उनका विरोध करो। और जहाँ जहाँ धार्मिक कार्य होते हो वहाँ उनकी प्रशंसा करो, उनसे जुड़ो, क्योंकि प्रशंसा करते करते ही फिर आपके भीतर भी वो सत्वगुण की स्थितियां जगने लगेंगी, आप भी परमात्मा से जुड़ने लगोगे। और परमात्मा से जुड़ने विशेष में ही आपके हमारे जीवन एक आनंदमय स्थितियां बनती, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंदमय स्थिति है, आनंद स्वरूप है, जबकि आत्मा को कहीं भी देखिए आनंद स्वरूप कहा ही नहीं गया। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि प्रभु की कृपा, प्रभु की शरणागति लो, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाओ। यही संदेश तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 18 अध्यायों में अलग अलग स्थितियों में प्रकृति के 3 गुणों की, ये जो तमोगुण रजोगुण की स्थिति है, इसको 13वां और 14वां अध्याय में विस्तार से समझाया गया। अब ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है, परमात्मा का ध्यान लगाना आसान होता है। इसलिए तो हम देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा की वीडियो हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो, इसको हम ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार करते हैं। भले ही परमात्मा की कृपा तो देखिए रजोगुण में भी बनी रहती है, तमोगुण में भी बनी रहती है और सत्वगुण में भी बनी रहती है, लेकिन सत्वगुण में परमात्मा की अनुकूलताएं आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर टिकती हैं। दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, भाग दौड़ होती है, हाय तौबा मची होती है, मनुष्य अधिक धन कमाने के लिए ही क्रियाएं करता रहता है। उन्हीं क्रियाओं में कब मनुष्य देखिए अनीतिगत कार्य कर जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो राजसी स्थितियों में वो परमात्मा की आवाज को हो और आत्मा की आवाज को हो, प्रेरणा को, वो आपको में सुनाई नहीं देती। और जब शाम को मौनात्मक स्थितियां होती हैं, तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, अंधकार में स्थितियां होती हैं, अज्ञानता की स्थितियां होती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में तो देखिए परमात्मा की अनुभूति ही नहीं आपको हमें होती। अब शाम को देखिए लोग मादक पदार्थों का सेवन अधिक करने लगते हैं, शराब का सेवन करने लगते हैं, मांसाहार भोजन का अधिक सेवन करने लगते हैं। ये सभी स्थितियां क्या हैं कि मनुष्य के जीवन में अनीतिगत कार्य करवाती हैं, तमोगुण भड़काती हैं। ये तमोगुण के अंतर्गत ही उसके पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। इसीलिए तो हमने देखी ये जो परमात्मा की कृपा के नीचे ये 3 रंगों से अलग अलग प्रकृति के 3 गुणों की ही स्थितियां दर्शाई हैं, क्योंकि परमात्मा का जो एक अनंत रूप चाहता है, उससे जुड़ने के लिए हमें अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसका अभिप्राय क्या है कि आप प्रकृति के पदार्थों को यदि भोगना ही चाहते हो तो छीन कर नहीं, पुरुषार्थ करके भोगो, यानी कि धर्मानुसार जो शास्त्रों में विहित कर्म कहे गए हैं उनके अनुसार करो। रजोगुण में रहते हुए हम धर्मानुसार जब पुरुषार्थ करते हैं, तभी तो 4 पुरुषार्थ में प्रथम पुरुषार्थ ही धर्म का है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, यानी कि शास्त्रों में जो विधि विधान कहे गए हैं उनके अनुसार जब हम कर्म करते हैं और प्रकृति के फल भोगते हैं, तो प्रकृति भी आपको हमें कोई दंड नहीं देती। और जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, पहले अन्य मनुष्यों के सुखों का ध्यान रखते हैं, तो वो परोपकार के कार्य सात्विक कर्म माने जाते हैं, ये और अच्छे माने जाते हैं। यानी कि सत्वगुण रजोगुण से भी अच्छा माना जाता है और रजोगुण तमोगुण से अच्छा माना जाता है। तमोगुण से अच्छा इसलिए माना जाता है कि तमोगुण में मनुष्य छीना झपटी करता है, अनीतिगत कार्य करता है, चोरी डकैती डालता है, जो कि एक अपराध है। जैसे भौतिक जगत में अपराध है, वैसे ही परमात्मा के यहाँ कर्मफल सिद्धांत के अनुसार वो आप हमारा एक पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। और मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया। हम जो भी गतिविधियां दिन भर करते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर, उसका कर्माशय बनता है। और मानसिक स्तर पर हम जितना भी अच्छा बुरा चिंतन करते हैं, उसका भले ही कर्माशय नहीं बनता। जैसे हम संसार में देखिए मन के स्तर पर चाहे कोई हम किसी का बुरा भी सोचते हैं, तो आपके हमारे
कोई एक अपराध नहीं बनता। स्थूल शरीर के स्तर पर हम किसी को देखिए, यदि हम कोई एक एक बेइज्जती या उससे कुछ मारपीट करते हैं तो अपराध बनता है। मन के स्तर पर हम जितनी भी किसी की बेइज्जती करते हैं, और अक्सर देखिए राजनीतिक गलियारों में, व्यापार की दुनिया में तो मन के स्तर की अलग संसार होता है, और स्थूल शरीर के स्तर पर अलग संसार देखा जाता है। क्योंकि व्यापार की दुनिया है, व्यापार में तो देखिए ये अक्सर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। मानसिक स्तर पर अलग स्थितियां और स्थूल शरीर के स्तर पर अलग स्थिति। संसार आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर गतिविधियां देखता है। अब राजनीतिक स्तर पर तो देखिए कितने ही लोग स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ नेताओं के पांव छूते हुए नजर आते हैं, जबकि मन के स्तर पर तो देखिए वो उनके पांव छूना तो दूर की बात है, उनकी टांग खींचना ही अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं। ये राजनीतिक गलियारों में तो ऐसी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं। कब दो दल मिल जाते हैं, कब एक दूसरे की टांग खींचते हैं, यानी कि स्वार्थ की भावना के मद्देनजर वो ऐसी स्थितियां बनती हैं। जबकि गर्माशय केवल स्थूल शरीर के स्तर पर बनता है। हालांकि मन के स्तर पर भी हम जो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उसके देखिए संस्कार बनते हैं। भले ही कर्माशय नहीं बनता, संस्कार बनते हैं, फिर मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, फिर उठे हुए फुरने फिर आपको हमें देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर वो कर्म करने को प्रेरित भी करते हैं, बाध्य भी कर देते हैं। ये तो संस्कारों की स्थितियों पर निर्भर करता है कि वो कितने कमजोर हैं, बलवान हैं। अब बलवान संस्कार जो होते हैं, जो बुरे संस्कार होते हैं, वो तो पाप कर्मों में फटाफट लिप्त करवा देते हैं। ये बलात्कार जैसी स्थितियां, हत्या जैसी स्थितियां कब देखने को मिलती हैं? जिनके कारण शरीर में बहुत बुरे संस्कार वो तूफानी वेग से आते हैं, और तूफान जब भी आता है तो वो तो देखिए थोड़े ही मिनटों में कितनी ही तबाही मचाता हुआ जाता है। ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। यानी कि हमें परमात्मा की कृपा पाने के लिए हमें सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करनी होगी। जैसे आईएएस की परीक्षा में हमें पास करने के लिए पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। यदि उसमें ही हम फेल हो जाते हैं तो फिर हम आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठ ही नहीं सकने का हमें कोई अवसर नहीं दिया जाता। ठीक इसी तरह परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। परमात्मा की अनुकूलता तो देखिए सब पर ही होती है, लेकिन सात्विक स्थिति में वो आपकी हमारी पात्रता बनती है। पात्रता में फिर वो परमात्मा की कृपा टिकने लगती है, ज्ञान टिकने लगता है। अब जब मनुष्य देखिए राजसी स्थिति में सत्संग करता है तो विषय भोगों में उसकी रुचि होती है। अब सत्संग करता हुआ दिखाई तो देता है, तो फिर वो ज्ञान वो टिकता नहीं है, वो मन का हिस्सा नहीं बनता, कारण शरीर में संस्कार का हिस्सा नहीं बनता। जब वो हिस्सा नहीं बनता, संस्कार नहीं बनता, तो आपके हमारे व्यवहार में तो देखिए वो फिर अनुकूल स्थितियां कहो, धार्मिक स्थितियां बन नहीं पाती। और तामसिक मनुष्य तो देखिए सत्संग करता ही नहीं। अब जैसे काला रंग और सफेद रंग में तो देखिए दूर दूर तक कोई एक जोड़ ही नहीं है, दोनों विपरीत स्थिति है, जैसे रात और दिन। इन सभी स्थितियों के हमें देखिए भावार्थ समझने होते हैं। यानी कि परमात्मा की कृपा केवल सात्विक मनुष्यों पर ही बनती है, ऐसा भावार्थ रूप में हमें एक समझना होगा। क्योंकि सात्विक स्थितियों पर वो कृपा एक टिकती है, वो फिसलते नहीं, वो एक समाप्त नहीं होती। जबकि तामसिक स्थितियों में देखिए वो सफेद रंग का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसको भावार्थ रूप में, जैसे हम देखिए ड्राइंग करते हैं ना, काले रंग के ऊपर थोड़ा सा सफेद रंग दिखाओ तो वो कुछ दिखता ही नहीं, वो काले रंग में ही एक समा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि तामसिक मनुष्य परमात्मा की बात को सुनता ही नहीं है। जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी ना कि तामसिक मनुष्य तो देखिए एक कान से भी सत्संग सुनता ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं, बना अनसुना कर देता है। जबकि राजसी मनुष्य तो देखिए एक कान से सत्संग की बातें सुनता है, थोड़ा सा मन में रखता है, फिर दूसरे कान से निकाल देता है। देखिए ये भावार्थ रूप में, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। और जबकि सात्विक मनुष्य सत्संग की बात को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, मन से सुनता है, वो दूसरे कान से निकालता नहीं है, उस पर वो चिंतन करता है हृदय से, यानी कि वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, फिर उस पर वो मनन करता है। मनन करने पे उसका कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं, शुभ संस्कार बनने से फिर वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। क्योंकि कारण शरीर में जब जब स्थितियां सकारात्मक बनने लगती हैं,
शुभ संस्कार बनने लगते हैं। फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी अच्छे अच्छे विचार आते हैं। वो अच्छे अच्छे विचार ही फिर आपके हमारे जीवन में धार्मिक कार्यों में हमें लगाते हैं, सात्विक कार्यों में लगाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने को आपको हमें फिर वो प्रेरित करते हैं। मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है, फिर वो शास्त्रों की बातों का अध्ययन करता है। ये सभी छोटी छोटी बातें जब एक मनुष्य के जीवन में एक सकारात्मक रूप में एक निरंतर बननी आरंभ होती है, तो फिर यही सात्विक स्थितियां उसके जीवन में एक मजबूत सात्विक स्थिति लाने पे वो कारण शरीर शुद्ध करती है। कारण शरीर शुद्ध होते होते ही फिर आपके हमारी आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार के वो जो आवरण पहले के मल और विक्षेप के यानी कि तमोगुण और रजोगुण के बने होते हैं, वो कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे हम बल्ब ट्यूब के आगे देखिए कोई काला कपड़ा लगा दे तो रोशनी रुक जाती है। ठीक आत्मा के देखिए कारण शरीर में जो जो स्थितियां होती हैं उसका प्रत्यक्ष रूप से आत्मा के ज्ञान पे एक प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यदि कारण शरीर अशुद्ध होता जाता है, कर्माशय बिगड़ता जाता है, तो फिर आत्मा का ज्ञान आवृत होता जाता है। जैसे देखिए हम कहते हैं ना, संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की यदि तुल्यता है तो फिर मनुष्य योनि मिल जाती। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि पाप कर्मों का एक अनुपात 80% हो गया, पुण्य कर्म 20% रह गए। अब आत्मा का ऐसी स्थिति में अज्ञान 80% होता है, 20% ज्ञान में स्थिति रहती है। अब वो नीचे की जोनियों में फिर भटकना पड़ता है। वो नीचे की जोनियों में वो जो पाप कर्मों के किए गए फलों का दुख रूपी फल भोगते भोगते वो 80% से घटते घटते कब वो 20% पे आएगा, फिर उसका मनुष्य जोनि मिलेगी। अब ऐसी स्थिति में वो जो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार है वो तो 80% के बने हुए हैं। अब 80% के बुरे हुए संस्कार तो नीचे समाप्त नहीं होते। नीचे तो योनियों में तो देखिए पाप कर्मों का क्षय होता है, दुख भोग के वो घट गए, लेकिन संस्कारों की स्थिति को तो ताला लग रहा था। हम बार बार कहते रहते हैं कि संस्कारों में सकारात्मक परिवर्तन यानी कि अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार ये मनुष्य जोनि में बनते बिगड़ते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करो। ये सदुपयोग क्या है? सत्संग करना। और ये जो हमने बीच का जो लिखा हुआ ना भोग, यानी कि संसार में जब हम 24 घंटे 7 दिन, ये जो जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं ना 24/7, मनुष्य 24 घंटे 7 दिन विषय भोगों में ही जब लिप्त रहता है। उसको संसारी विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द अच्छे लगते हैं। सोने उठने का उसका कोई समय नहीं है, भोग विषयों में ही उसकी रुचि बनी रहती है। आज रात को लेके मनुष्य 12 बजे तक जागता है, 1 बजे तक जागते हैं, 2-2 बजे तक जागते हैं। अब कब वो सोएंगे, कब वो जागेंगे, ये सभी स्थितियां देखिए आप अपने जीवन में झांक सकते हो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अज्ञानता लाती है। यानी कि जब जब मनुष्य का देखिए ये जो जीवन का जो काला रंग बढ़ने लगता है, ये काला रंग बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, तो हम अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन तो हमें अपना सत्वगुण बढ़ाने को मिला है। और यदि मनुष्य अनीति के कार्य करता हुआ, विषय भोगों में लिप्त रहता हुआ अपना तमोगुण बढ़ाता है, तमोगुण का बढ़ाना ही ये अपने जीवन का दुरुपयोग करना है। इसलिए तो हमने देखिए काले रंग के नीचे एक दुरुपयोग शब्द लिखा है। और यदि हम धर्मानुसार भी केवल विषय भोगों को भोगने में दिन रात हाय तौबा करते हुए 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, यानी कि धन कमाने में ही अपना जीवन लगा देते हैं, भले ही हम बड़े बड़े व्यवसाय अपना बढ़ाते जाते हैं, ये सभी स्थितियां भोग विषयों की है, आपका रजोगुण बढ़ाती है। अब रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से कोई आपकी हमारी कोई अधोगति का कारण नहीं बनता, लेकिन आपके हमारे ये जीवन को बर्बाद करता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो साधना करने के लिए मिली है, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिली। आध्यात्मिक उन्नति ही मरने के बाद सुरक्षित बनी रहती है, अगले मनुष्य योनि दिलवाने में सहायक बनती है, और आगे की आध्यात्मिक यात्रा वो आपकी हमारी सुरक्षित हमें पुनः मिली जाती है। आपके रजोगुण में हम जितनी भी भौतिक उन्नति कर भी लेते हैं, वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। इन सभी स्थितियों पर हमें विचार करना होगा। इसलिए मैंने देखिए परमात्मा की कृपा को एक छाता के रूप में नीचे अलग अलग 3 स्थितियां दिखाई हैं। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, रजोगुण मर्यादा में रखना होगा ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और तमोगुण का संग मात्र एक नींद के रूप में लेना है।
तामसिक वृत्तियों से हमें बचना होगा, अनैतिक कार्यों से हमें बचना होगा। ऐसी सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में निरंतर एक दिशा में चलती हैं, तो आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, कार्य शरीर शुद्ध होने लगता है। यानी कि कार्य शरीर शुद्ध होने पे फिर मरने के बाद पुनः मनुष्य को मनुष्य जो नहीं मिलती है, और पहले की गई आध्यात्मिक उन्नति पुनः उसको एक सुरक्षित रूप में मिल जाती। तो इन सभी स्थितियों का हमें भावार्थ समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें अपना सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाएं, रात को जल्दी सो जाएं, ताकि तमोगुण की जो मोहनात्मक स्थितियां हैं हम हानि से भी बच जाएं और सुबह के लाभ को भी कमाते जाएं, ताकि आपके हमारे जीवन का एक सदुपयोग हो, हमारा आपका जीवन सफल हो, मिला हुआ जीवन सार्थक दिशा की ओर जाए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।